क्या आप संतान सुख, रोगों से मुक्ति या अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो बैसाख माह का ये समय आपके लिए बेहद खास है और शिव पुराण में बताए गए ये 4 उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैसाख महीने में किए जाने वाले 4 ऐसे उपाय, खास उपाय जो शिव महापुराण कथा में बताए गए हैं। ये उपाय न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है बल्कि आपकी संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, मनोकामना पूर्ति जैसी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 4 उपाय जो इस महीने में आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सकते हैं। उपाय नंबर 1। क्या आपकी शादी को कई वर्ष हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिला? इस बैसाख माह पर करें ये चमत्कारी उपाय। 1 पीपल का पत्ता और 1 कलश जल से करें भगवान पीपलेश्वर महादेव को प्रसन्न। अगर विवाह को 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं और अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो बैसाख के पवित्र महीने में एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके फिर 1 कलश जल घर से ले और 1 ताजा सुंदर पीपल का पत्ता ले। अब इस 1 कलश जल और पीपल के पत्ते को लेकर किसी भी बेल वृक्ष के नीचे जाए, पर ध्यान रहे जो आप पीपल का पत्ता लोगे वो पीपल का पत्ता सुंदर और पूर्ण होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। 1 पीपल का पत्ता और 1 कलश जल लेकर आपको किसी भी बेल वृक्ष के नीचे जाना है। सबसे पहले आपको बेल वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते को रख देना है और उसके ऊपर आपको 1 कलश जल से 7 बार जल चढ़ाना है। ये उपाय केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है। 1 ही कलश से चढ़ाना है और 7वें बार में पूरा जल आप पीपल के पत्ते के ऊपर चढ़ा दे। जल चढ़ाते वक्त आपको पीपलेश्वर महादेव का ध्यान करें और अपने संतान प्राप्ति की कामना करें। इसके बाद उस पावन पीपल के पत्ते को अपने साथ घर लेकर आ जाए। गाय के शुद्ध दूध में उसे उबाले और फिर रात को दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक उस दूध का सेवन करें। ये साधना बैसाख माह में 3 से 4 बार अवश्य करें। भगवान पीपलेश्वर महादेव की कृपा से शीघ्र ही संतान सुख का प्राप्त होगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया प्रत्येक प्रयास फलदायक अवश्य होता है। उपाय नंबर 2। जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है? क्या मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर कब मिलेगा सुकून? तो इस बैसाख के महीने करें एक छोटा सा शिव महापुराण कथा का उपाय। बैसाख महीने में किसी भी सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि में 1 दिन पहले एक मिट्टी के बर्तन में, चाहे तो मिट्टी का कलश हो, यहाँ तक कि आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में साफ जल भरकर अपने घर में रख दीजिए। अगले दिन यानी सोमवार हो या प्रदोष हो या फिर शिवरात्रि वाले दिन सुबह उठकर उस जल को एक तांबे के कलश पर सावधानी से डाल लीजिए। जब कलश तैयार हो जाए तो घर के हर सदस्य से उस कलश का स्पर्श करवा लीजिए। घर का एक प्रतिनिधि, चाहे बेटा, बेटी, माता पिता या आप स्वयं, इस कलश को लेकर पास के किसी भी शिव मंदिर या शिवालय में जाए और वहां भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा भाव से जल को अर्पित कर दे। बस इतना ही करना है। इतना सरल उपाय है। विश्वास कीजिए, जीवन में स्थिरता आएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और हर रास्ता खुद ब खुद सरल बनता जाएगा। आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। उपाय नंबर 3। क्या आप जानते हैं बैसाख के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक साधारण बेल आपकी किडनी स्टोन और पेट के रोगों का रामबाण इलाज बन सकता है? कैसे? जानिए इस अद्भुत रहस्य को, और जिसके प्रभाव से पुराने पेट और किडनी के रोग भी दूर हो सकते हैं। बैसाख माह में किसी भी एक दिन पास के मंदिर, शिव मंदिर में जाए, शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक बेल चढ़ाए, फिर उस चढ़े हुए बेल को मंदिर से औषधि के रूप में मांग कर बाबा से अपने घर पर ले आइए। आपको बेल पूरा गोटा ही चढ़ाना है। जैसे वृक्ष निकल कर आता है वैसा का वैसा ही बेल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है।
अब इस बेल को अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर ऐसे ही रख दे। ध्यान रहे, बेल को अभी काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब बैसाख माह बीत जाए और अगला महीना शुरू हो जाए तब उस बेल को सावधानी से काटिए। बेल के अंदर जो गुदा है वही असली औषधि है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है, भोजन सही से नहीं पचता है या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसे रोज़ सुबह खाली पेट बेल के गुदे की एक छोटी मात्रा खिलाइए। 7 दिनों तक ही ये उपाय करना है। आप देखेंगे पुराने से पुराना रोग भी जड़ से समाप्त हो जाएगा जो पेट से रिलेटेड होगा। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी उपाय की तरफ, जो कि है उपाय नंबर 4। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं जो दवा से भी ठीक नहीं हो रही है? क्या आप बेचैनी, नींद की कमी, शरीर में खुजली या घबराहट महसूस करते हैं? तो सुनिए, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया बैसाख के महीने में किए जाने वाला उपाय। बैसाख का महीना चल रहा है। इसी महीने की ताजी और हरी धूप को सुबह सुबह लेकर शिव मंदिर या शिवालय में जाए। शिव मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर का नाम स्मरण करते हुए ये धूप आपको माता अशोक सुंदरी के जगह पर अर्पित कर देनी है। फिर बस वही धूप वापस मांग कर लेकर आ जाए। हर सुबह खाली पेट उसी धूप को आपको खाना है। 20 से 25 दिन तक खाएं। सिर्फ 20 से 25 दिन ही आपको खाना है। नींद न आने की समस्या, कोई पुरानी बीमारी, घबराहट हो या शरीर में खुजली, ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। महादेव की कृपा ज़रूर होगी। ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है और ये उपाय केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, अन्य किसी महीनों में नहीं किया जाता। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आने वाले और जो भी वीडियो होंगे और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो आप भी मुझे सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे और अगले वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे।